मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमराज ही हैं जो उनके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुए घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया और धरती पर जन्म लेने का श्राप भी दे दिया। आइए जानते हैं कौन था वह शख्स जिसने यमराज को श्राप दिया और जिसके कारण यमराज को भी धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। महाभारत से जुड़ी है यह कथा, बहुत ही सुंदर कथा है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत की एक कथानुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे जो बहुत ही सत्यवादी थे। एक बार वे तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप गए। ऋषि को इस बात का भनक भी नहीं लगा। मांडव्य ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने चोरों को शरण देने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मांडव्य ऋषि राजा को सच बताने का प्रयास किया, परंतु राजा एक न सुने और उन्हें चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। ताज्जुब की बात यह है कि सूली पर कई दिनों तक चढ़े रहने के बावजूद भी मांडव्य ऋषि को कुछ नहीं हुआ। जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब मांडव्य ऋषि सीधे यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सीख चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने मेरे छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेना होगा। दोस्तों, महाभारत के समय में कौन थे यमराज के अवतार, यह बताने से पहले आपको महाभारत की एक और छोटी सी कथा को सुनाता हूँ जो इस कथा से ही संबंधित है। दोस्तों, महाभारत में ही एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्रवीर की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरु वंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। सबसे पहले अंबिका जाती है। जब वह व्यास जी को देखती है तो काफी डर जाती है और डर से अपना नेत्र बंद कर लेती है। जब अंबिका का पुत्र जन्म हुआ तो वह अंधा था, जिनका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। दूसरी बार अंबालिका जाती है। जाने से पहले उन्हें समझाया गया कि तुम्हें व्यास जी को देखकर नेत्र बंद नहीं करना है। अंबालिका जब व्यास जी के पास पहुंची तो वह भी काफी डर गई, लेकिन अपनी नेत्र को बंद नहीं की। इनसे पांडु का जन्म हुआ जो हमेशा रोगग्रस्त रहता था। दोनों के व्यास जी के साथ हुए संसर्ग की स्थितियों के कारण ही एक का पुत्र अंधा और दूसरे का पुत्र रोगी हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। व्यास जी ने बताया कि दासी से जन्मे संतान काफी विद्वान और हर तरह से योग्य होगा। आगे चलकर यही दासी पुत्र महात्मा विदुर कहलाए। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं बल्कि श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे विदा लेता हूँ, फिर किसी अन्य कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।